चंगाई चोरी करने वाला व्यक्ति, छुटकारा चोरी करने वाला व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है जो चर्च को चेंज करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? मिरेकल। इनको चंगाई चाहिए, इनको छुटकारा चाहिए, इनको जॉब चाहिए, इनको अच्छा बिजनेस चाहिए। अच्छा बिजनेस के लिए, अच्छा जॉब के लिए, हीलिंग के लिए, छुटकारा के लिए कहीं पर भी जाएंगे, 1000 पास्टर्स को चेंज करेंगे, 1000 मिनिस्ट्री को चेंज करेंगे। ये वो लोग हैं जो चंगाई छुटकारा पाने के लिए कहीं पर भी जाएंगे, 1000 किलोमीटर तक वो क्या करेंगे? सफर करेंगे। उनको क्या चाहिए? बस चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। उनको यीशु नहीं चाहिए। जैसे उनके जीवन में कोई दिक्कत आता है, परेशानी आता है, वो कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े चर्चेस में जाएंगे। क्या पता आप मेरी मिनिस्ट्री में आ जाओ। आप इसलिए आओगे हमारे सेवकाई में क्योंकि आपको वचन नहीं चाहिए, आपको जीसस नहीं चाहिए। आप हमारे सेवकाई में आके आराधना नहीं करोगे यीशु का, पर आपको इसलिए चाहिए, आप वेट कर रहे हो कि प्रभु का दास मेरे लिए प्रे करे और मुझे मिरेकल मिले। तो आप कौन हो? आप एक मिरेकल चोरी करने वाला व्यक्ति हो। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, चंगाई मिला, चले गए, वापस कभी नहीं आए, कभी भी धन्यवाद भी नहीं दिया। 10 कोढ़ी को यीशु ने चंगा किया, उसमें से केवल एक आया धन्यवाद देने, 9 गायब हो गए। तो ऐसे कई सारे मिरेकल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चंगाइयों को चोरी करते हैं और यीशु को धन्यवाद नहीं देते। उन्होंने हीलिंग पा लिया, छुटकारा पा लिया, आज उनको अच्छा जॉब मिल गया, बिजनेस टॉप में बढ़ रहा है, पर आज वो यीशु को धन्यवाद नहीं देते। तो ऐसे विश्वासी ना बने। यीशु मसीह के पास जब यीशु मसीह सेवाकाई कर रहे थे, 3 प्रकार के बिलीवर्स यीशु के साथ आते थे, 3 प्रकार के विश्वासी। सबसे पहला विश्वासी वो है भीड़ वाले विश्वासी। शारीरिक चीजों के लिए वो आते थे, खाना के लिए आते थे, क्योंकि यीशु मसीह खाना खिलाते थे और वो खाना के लिए आते थे। और दूसरा विश्वासी यदि आप बाइबल में देखोगे, वो है मिरेकल चोरी करने वाला, मतलब चंगाइयों को, छुटकारा को चोरी करने वाला विश्वासी, जो केवल यीशु के पास क्यों आते थे? चंगाई के लिए। केवल यीशु के पास आते थे छुटकारा के लिए, केवल यीशु के पास आते थे जब वो ट्रबल में होते थे, जब जैसे उनकी प्रॉब्लम खत्म, जैसे उनकी परेशानी खत्म, जैसे उनको चंगाई मिल गया, तो वो यीशु को कभी याद भी नहीं करते थे। पर एक तीसरे प्रकार के विश्वासी आते थे जो अपने आप को डिसाइपल बनाते थे। तीसरे प्रकार के विश्वासी आते थे जो बोलते थे, यीशु जो आप बोलोगे हम करेंगे। पतरस कहता है यीशु मसीह को कई चेलों ने छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कुछ शिक्षा दिया, जब वो टीचिंग के बाद कई चेलों ने यीशु को छोड़ दिया, और यीशु बोलते हैं क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है प्रभु हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो आपके पास है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कौन से प्रकार के बिलीवर्स हो? कहीं आप भीड़ तो नहीं हो? कहीं आप चंगाई छुटकारा चोरी करने वाले विश्वासी तो नहीं हो? या आप चेले हो? यदि आप यीशु मसीह के चेले बनोगे, आपको सब चीज मिलेगा। यदि आप यीशु मसीह के चेले नहीं बनोगे, आप भीड़ बनते हो, आप चंगाई चोरी करने वाला व्यक्ति बनते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली चीज, क्राउड के बारे में, कभी भी भीड़ वाला विश्वासी ना बने। हालेलुया। इसका वचन आपको मिलेगा यूहन्ना 6:26 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, पर इसलिए तुम मुझे ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटी खाकर तृप्त हुए। तुम रोटी के पीछे मेरे पीछे आ रहे हो, रोटी के लिए मैंने तुम्हें रोटी खिलाया, इसलिए तुम मेरे पीछे हो। शारीरिक वस्तु के लिए कई बार हम चर्च में जाते हैं, पादरी ये कर देगा, पादरी वो कर देगा, प्रभु के दास हमें ये दे देगा, प्रभु का दास हमें वो दे देगा। उनको आत्मिक आशीष नहीं चाहिए। उन लोगों को क्या चाहिए? पादरी से पैसा चाहिए, पादरी से गाड़ी चाहिए, पादरी से बंगला चाहिए, पादरी हमें ये कर देगा। यदि आप पादरी के ऊपर बिलीव करते हो, यदि आप प्रभु के ऊपर विश्वास ना करके आप प्रभु के दासों के ऊपर ट्रस्ट करते हो ये मुझे कुछ दे देगा, तो आप एक रियल बिलीवर नहीं हो, आप भीड़ हो। यीशु के पास लोग क्यों आते थे? कई सारे भीड़ आते थे क्योंकि यीशु ने रोटी खिलाया, और फिर से वो आशा रखते थे आज भी यीशु रोटी खिलाएगा। कौन सा रोटी खिलाएगा आज हम देखेंगे। उस दिन तो 5 रोटी से उसने क्या किया? 5000 को खिलाया, पर आज वो क्या खिलाएगा? तो यीशु कहते कि तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो क्योंकि तुम्हें रोटी खानी है, क्योंकि मैंने तुम्हें रोटी खिलाया था। पर यीशु कहते हैं नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, इन भोजनों के लिए परिश्रम मत करो जो मैंने तुम्हें खिलाया है। यदि तुम्हें परिश्रम करना है तो वचन के लिए परिश्रम करो। यीशु कहते हैं परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है, क्योंकि अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। तो मनुष्य का पुत्र यीशु नासरी आपको फिजिकल फूड देना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह आपको क्या देना चाहते हैं? आत्मिक फूड। पास्टर्स के पीछे कभी भी पैसों के लिए, गाड़ी के लिए, बंगला के लिए, संसारिक वस्तु के लिए मत जाओ कि मुझे ये दे देगा, मुझे वो दे देगा। ना, पास्टर के पास यदि आप जाते हो, अपने चर्च में जाते हो, तो इसलिए जाओ ताकि वो क्या करे? जीवन का वचन दे। क्योंकि जो प्रभु के दास के मुंह से जो वचन निकलता है वह आपको ब्लेस कर सकता है, वो आपको चंगा कर सकता है, वो आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष को ला सकता है। आमीन। यीशु मसीह ने केवल फिजिकल चीज में, यदि आप देखोगे फिजिकल चीजों में से केवल यीशु ने रोटी खिलाया लोगों को।
यीशु ने कभी किसी को गाड़ी नहीं दिया, घर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पर यीशु ने वचन दिया। तो जैसे यीशु मसीह वचन देते थे, बीमार चंगे होते थे। जैसे यीशु मसीह लोगों को वचन देते थे, वो वचन रिसीव करने के द्वारा एक कर्ज में पड़ा हुआ व्यक्ति ब्लेस होता था। जैसे एक व्यक्ति बीमार होता था, जैसे यीशु वचन देते थे, वो व्यक्ति चंगा होता था। तो इसलिए कभी भी भीड़ ना बने, आमीन। क्योंकि भीड़ शारीरिक चीजों के लिए क्या करेंगे, लोगों के पीछे जाएंगे, सेवकाई के पीछे जाएंगे, पर आपको आत्मिक भोजन के पीछे जाना है, आमीन। दूसरा चीज, मिरेकल परस्टिट्यूट, जिनको बोला जाता है चंगाई चोरी करने वाला व्यक्ति, छुटकारा चोरी करने वाला व्यक्ति। ये वो व्यक्ति है जो चर्च को चेंज करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, मिरेकल। इनको चंगाई चाहिए, इनको छुटकारा चाहिए, इनको जॉब चाहिए, इनको अच्छा बिजनेस चाहिए। अच्छा बिजनेस के लिए, अच्छा जॉब के लिए, हीलिंग के लिए, छुटकारा के लिए कहीं पर भी जाएंगे, 1000 पास्टर्स को चेंज करेंगे, 1000 मिनिस्ट्री को चेंज करेंगे। पर बाइबल बताती है, यदि आप पढ़ोगे, ये वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, ये वचन आपके लिए, जो लोग चर्चों को चेंज करते हैं, ये वचन आपके लिए, यदि आप ये वचन समझोगे, आप बढ़ते हुए जाओगे, आमीन। क्योंकि जो चंगाई छुटकारा वाले व्यक्ति, इनको बोला जाता है मिरेकल परस्टिट्यूट। ये वो लोग हैं जो चंगाई छुटकारा पाने के लिए कहीं पे भी जाएंगे, 1000 किलोमीटर तक वो क्या करेंगे, सफर करेंगे। उनको क्या चाहिए, बस चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। उनको यीशु नहीं चाहिए। जैसे उनके जीवन में कोई दिक्कत आता है, परेशानी आता है, वो कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े चर्चेस में जाएंगे। ओके, क्या पता आप मेरी मिनिस्ट्री में आ जाओ। आप इसलिए आओगे हमारी सेवकाई में क्योंकि आपको वचन नहीं चाहिए, आपको जीसस नहीं चाहिए। आप हमारी सेवकाई में आके आराधना नहीं करोगे यीशु का, पर आपको इसलिए चाहिए, आप वेट कर रहे हो कि प्रभु का दास मेरे लिए प्रे करे और मुझे मिरेकल मिले। तो आप कौन हो? आप एक मिरेकल चोरी करने वाला व्यक्ति हो। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, चंगाई मिला, चले गए, वापस कभी नहीं आए, कभी भी धन्यवाद भी नहीं दिया। 10 कोढ़ी को यीशु ने चंगा किया, उसमें से केवल एक आया धन्यवाद देने, 9 गायब हो गए। तो ऐसे कई सारे मिरेकल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चंगाइयों को चोरी करते हैं और यीशु को धन्यवाद नहीं देते। उन्होंने हीलिंग पा लिया, छुटकारा पा लिया, आज उनको अच्छा जॉब मिल गया, बिजनेस टॉप में बढ़ रहा है, पर आज वो यीशु को धन्यवाद नहीं देते। तो ऐसे विश्वासी ना बने, क्योंकि वचन ये आपके लिए कहता है। ये वचन आप पढ़ सकते हो, यदि आप भजन संहिता उसका 92 का 12 वर्ड्स पढ़ सकते हो। धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे। ये आपके लिए, आप फूलोगे, खजूर की नाई फूलोगे। खजूर कहाँ पे होता है आपको पता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में कोई पेड़ फलता नहीं है, फूलता नहीं है। इसका मतलब आपका हालात कैसे भी क्यों ना हो, यदि कहीं पे पानी नहीं है, यदि कहीं पे अच्छा वातावरण नहीं है, आप वहां पर भी फूलोगे। एक खजूर क्या करता है? रेगिस्तान में फूलता है और फलता है और बढ़ता है। उसको अच्छा क्लाइमेट की जरूरत नहीं है, उसको पानी की जरूरत नहीं है। हालेलुया, वो अपने आप फलता है। आप अपने आप फलोगे यदि आप एक चर्च में बने रहोगे, आमीन। और 13 में लिखा हुआ है, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर वो क्या करेंगे? परमेश्वर की आंगनों में फूले फलेंगे। तो आपको फूलने फलने के लिए, आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए आपको एक चर्च में बना रहना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है वो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। यदि एक छोटा सा पौधा को आप एक जगह में गाड़ते हो और उसको बार बार निकालते हो और दूसरी जगह गाड़ते हो, तो वो पौधा आगे जाके मर जाएगा। पर यदि वही पौधा को एक जगह गाड़ देते हो और उसको पानी देते हो, उसका ध्यान देते हो, वही पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा और बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वही पेड़ के नीचे आप बैठोगे और पेड़ के ऊपर जाके आप क्या करोगे? फलों को निकाला करोगे, तोड़ा करोगे। तो ऐसे विश्वासी बनने के लिए आपको एक ही मिनिस्ट्री में बनना है, एक ही सेवकाई में बनना है। जब आप एक ही सेवकाई में बनोगे, चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स, बरकत अपने आप आपका पीछा करेगा। फेवर आपके जीवन में आएगा, अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, ग्रेस आपके लाइफ में आएंगे। अपने आप फूलने लगोगे, फलने लगोगे, बढ़ने लगोगे। अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है अपनी चंगाई, अपनी छुटकारा के लिए। ऐसे विश्वासी ना बने, चंगाई चोरी करने वाला बिलीवर्स ना बने, क्योंकि जब आपको एक बार चंगाई मिल जाता है तो आप चर्च में मुंह भी नहीं दिखाते हो। जब आपके एक प्रार्थना सुना जाता है तो आप मुंह भी नहीं दिखाते हो। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। तो जो तीसरा है वो है चेले। हालेलुया। इन 2 विश्वासी आपको नहीं बनना है, पर आपको तीसरा विश्वासी बनना है जो है चेला बनना। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते कि हर एक विश्वासी क्या बने? चेले बने। हर एक बिलीवर्स चेले बने, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दिया है। मत्ती 28:18 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। जब आप चेले बनते हो क्या होता है कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो, और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आगे दिया है। चेले आज्ञा मानेंगे।
चेले यीशु के पीछे चलेंगे, चाहे दुख हो, कलेश हो, प्रॉब्लम्स हो, परेशानी हो। चेले हमेशा पिता की वॉइस को ओबे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चेले हीलिंग के पीछे नहीं है, चेले चंगाई के पीछे नहीं है, चेले मिरेकल्स के पीछे नहीं है, चेले यीशु के पीछे होंगे। और बाइबल कहता है, यीशु कहते हैं कि यदि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगा यीशु के नाम से। तो ओनली रीजन आज आपको चीजें वस्तु क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप यीशु के पीछे नहीं, आप मिरेकल के पीछे हो, आप छुटकारा के पीछे हो। जिस दिन आप यीशु के पीछे हो जाओगे, यू गेट एवरीथिंग। चेलों को सब चीज मिलता है। आमीन। यीशु कहते हैं कि उनको उन बातें, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। चेले क्या करते? आज्ञा मानते हैं। आमीन। और लूका 9 निकालेंगे, लूका 9 उसका 26। ला रुस्ते बाकीटोस टू ब्लेस ले ब्रामांडाजे। यीशु कहते हैं कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से सॉरी लूका 9 का 29, ओके, लूका 9 का 23, सॉरी लूका 9 का 23। यहाँ पे लिखा हुआ है, उनसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से डिनाई करे। जब आप चेले बन जाओगे, आप अपनी इच्छा पूरा नहीं करोगे। इमीडिएटली आपका इच्छा कुछ नहीं लगेगा। आप बोलोगे मेरा डिजायर नहीं, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपका विल मेरे जीवन में पूरा हो, आपका डिजायर मेरे जीवन में पूरा हो। इमीडिएटली आप अपनी विल को पूरा नहीं करोगे। आपका एक अल्टीमेट गोल हो जाएगा, कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। कई सारे लोग आज लोगों को प्रसन्न करते हैं, कई सारे लोग कई सारे चीजों को प्रसन्न करते हैं, ओके, अपनी इच्छाओं को पूरा करते, पर चेले अपनी इच्छा नहीं, वो हमेशा पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। तो यीशु कहते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो लो। तो चेले क्या करते हैं? अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को मारते हैं ताकि वो पिता की इच्छा पूरा कर सके। हालेलुया। चेले बने। हालेलुया। आगे के वर्ड्स हम निकालेंगे, एक वर्ड्स हम पढ़ेंगे लूका, इसी लूका का उसका 14 निकालेंगे, लूका 14 का 26। लारिस्तो मंखराडा बारदू जलिस्ते हीराडा हंक्रिडे बेबेदे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पास आएगा तो अपने पिता, अपनी माता और अपनी पत्नी, लड़के वाले भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तब वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पास आए और अपनी माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे, मुझसे अधिक अपनी माता पिता को प्रेम करता है, यदि कोई मेरे पास आता है मुझसे अधिक, मेरे से अधिक कोई अपने वाइफ को प्रेम करता है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को प्रेम करता है, यीशु कहते हैं वो मेरा चेला नहीं है। तो चेले बनने के लिए आपको क्या करना है? अपने जीवन में प्रभु को पहले उठा रखना है। मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पहले कौन है? खुदा, उसके बाद फैमिली, उसके बाद बाकी लोग। जब आप ऐसा करते हो, खुदा आपको आशीष देना शुरू करता है, खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करता है। तो चेले मिरेकल्स के पीछे नहीं है, चेले यीशु जो कहते हैं वो मानते हैं। इसलिए आपको चेक करना है, मैं इन 3 विश्वासियों में मैं कौन सा विश्वासी हूँ? कहीं मैं भीड़ तो नहीं हूँ, कहीं मैं चंगाई चोरी करने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ, कहीं मैं चेले तो नहीं हूँ जो चेला मिरेकल के पीछे नहीं, चंगाई के पीछे नहीं, हालेलुया, संसारिक वस्तु के पीछे नहीं, पर वो किसके पीछे? जीसस के वर्ड के पीछे, जीसस के टीचिंग्स के पीछे। यीशु कहते हैं यदि तुम मेरे टीचिंग्स को पकड़े रहोगे, तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे चेले हो। यीशु कहते हैं कि यदि तुम मेरे से प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आपको चेक करना है, क्या आप चेले हो या आप भीड़ हो या आप मिरेकल थीफ हो, चोर हो जो मिरेकल चोरी करने आता है। केवल आप चर्च में क्यों आते हो? चंगाई के लिए। जब मिल जाता है आप गायब। केवल चर्च में आप क्यों आते हो? प्रमोशंस के लिए। जब आपको मिल जाता है आप गायब। पर चेले, उनको कुछ मिले चाहे ना मिले, वो यीशु के साथ रहेंगे। यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी यीशु को नहीं छोड़ा। क्रूसीफाई जब यीशु मसीह को कर रहे थे, वो छिप छिप के यीशु मसीह को देख रहे थे, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक रियल चेला यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी को कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा दुआ में रहेगा, प्रार्थना में रहेगा, बाइबल पढ़ता रहेगा। उसके जीवन के सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा? वो यीशु की शिक्षा में चलेगा। प्रभु यीशु मसीह की आप शिक्षा में चलोगे यदि आप चेले हो, और यदि आप यीशु मसीह के चेले और उसकी टीचिंग्स में चलते हो, अब बस से खुदा आपको ब्लेस करेगा। सारी बरकत, सारी आशीषें, हर वो ब्लेसिंग्स आपके पीछे पीछे आएंगे, हर वो फेवर आपके पीछे पीछे आएंगे, हर वो अनुग्रह आपके पीछे पीछे आएंगे, और आप ब्लेस होते हुए जाओगे बाय फायर ऑफ द होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास करता हूँ ये टीचिंग्स ने आपको ब्लेस किया है, आशीर्वादित किया है। यदि आप भी ब्लेस हुए हो तो आप क्या कर सकते हो? ये टीचिंग किसी के और के साथ शेयर कर सकते हो। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।